हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क, कार्य। तो जानते हैं वर्क को, कार्य को। वर्क क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और इनका डॉट प्रोडक्ट ही वर्क होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ एस कोस एल्फा। एल्फा क्या है? एफ और एस के बीच का एंगल, ये ऐसे। ठीक है। वर्क की यूनिट देखो, न्यूटन इंटू मीटर। एफ एस न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम लिखते हैं जूल से, इसको बोलते हैं जूल, जे ओ यू एल, जूल। ठीक है। जे, कैपिटल जे से लिखते हैं इसको, कैपिटल जे। इसकी डायमेंशन बता दो वर्क की। फोर्स की होती है m1 l1 t-2। इसमें s और यानी l एक और एड और हो जाएगा, तो m1 l2 t-2। ये तो हमने नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है वर्क की वो कलेक्ट करी। अब थोड़ी इसके सम स्पेशल केसेस देख लेते हैं। W बराबर एफ एस कोस एल्फा। पहला केस है अल्फा बराबर 0 डिग्री, यानी जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तब क्या होता है? W बराबर एफ एस। इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो होता है धनात्मक, पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से कुछ h ऊंचाई पर जाके इसे छोड़ते हो, और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, तो वहां पे आप देखो ग्रेविटी किस तरफ वर्क करती है। ग्रेविटी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। तो इस कंडीशन में वहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है, बीच का एंगल, वो 0 डिग्री है। जो वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक कार्य होता है इस कंडीशन में। दूसरा केस है जब अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो W बराबर cos 180 का मान -1, तो एफ एस माइनस एफ एस। यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव। इसका भी एग्जांपल देख लो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे फेंकते हो, ग्रेविटी नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का, तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, नकारात्मक कार्य। ठीक है। तीसरा केस देखो, ये चीजें क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको मैं लिखवा दूंगा सिस्टमेटिक वे में, आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, हर वीडियो में ऐसे ही होता है। अल्फा बराबर 90 डिग्री एंगल, तो W बराबर 0, कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होता है। इसका एग्जांपल देखो। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया कार्य, किया गया वर्क 0 होता है। ठीक है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने जाना वर्क क्या होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया वर्क। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। तो मान लो ये कोई कर्व है जहां पे फोर्स अलग अलग है, यहाँ पे कुछ फोर्स अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ ऐसे। तो हर एक पॉइंट पे फोर्स जो वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, अलग अलग फोर्स के लिए अलग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, प्रकार से बोलो तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? F1 डॉट डेल्टा R1। मतलब यहाँ पे फोर्स माना F1 वेक्टर,
यहाँ पे F2 वेक्टर, ऐसे F3 वेक्टर ऐसे माना, और इसके लिए जो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो माना डेल्टा R1, डेल्टा R2, ये भी वेक्टर ही होता है, डेल्टा R3, इस प्रकार से। तो F2 डेल्टा R2, F3 डेल्टा R3, ऐसे इस प्रकार से। प्लस W बराबर F1, यहाँ पे देखो ये वेक्टर का साइन हट जाएगा, कोस अल्फा एंगल मान रहे हैं हम, प्लस F2 डेल्टा R2 कोस अल्फा, ये 2 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, प्लस F3 डेल्टा R3 कोस अल्फा 3। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। इसको देखो अगर समेशन के रूप में हम लिखें, समेशन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I बराबर 1 to n। n क्या है, जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं उनकी संख्या है। यहाँ पे जैसे जितने फोर्सेस हैं उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट है, उतनी ही एंगल है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Fi डेल्टा RI कोस अल्फा, कोस अल्फा I, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया वेरिएबल फोर्स द्वारा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डेल्टा R टेंड्स टू 0, ये कंडीशन देखो यहाँ पे, डेल्टा R टेंड्स टू 0 पे ये बन जाता है dr, है ना। मान लो ये डेल्टा R है, इसको हम डेल्टा R बोल रहे हैं, तो मैं ये बोलूँ कि डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी ये बहुत ही, ये जो इंटरवल है एक प्रकार का, ये इंटरवल ही तो है, ये बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, तो स्मॉल हो गया मतलब इतना स्मॉल हो जाता है कि इसको हम एक पॉइंट मान सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे ये जो दोनों है ये ओवरलैप कर गए, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा टेंड्स टू 0, तो ये बन गया dr, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एट डेल्टा टेंड्स टू 0, इस कंडीशन पे इंटीग्रेशन लग जाता है समेशन की जगह। मान लो ए से बी या कहाँ भी जा रहे हो, जैसे ये ऐसा हमारे पास कर्व था, ये ए से बी तक था, तो ए से बी एफ डॉट डी आर ऐसे बन जाता है। ठीक है, इस वाले कंडीशन पे ये कैसे बन जाता है, समेशन जो है, ये समेशन, ये इंटीग्रेशन कैसे बन जाता है, इस चीज को आप समझो। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज मैं पहले बता हूँ, जो समेशन होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है। अगर हमें, जैसे समेशन क्या काम करता है, जोड़ने का, इंटीग्रेशन एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है। तो जो वैल्यू डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए समेशन का यूज होता है, और इंटीग्रेशन होता है कंटिन्यूस वैल्यू के लिए, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन होता है। जैसे ये मान लो डेल्टा R1, और ये मान लो डेल्टा R2, ये मान लो डेल्टा R3। ठीक है, तो इस प्रकार से है, इतना मान लो डेल्टा R4, ये इस प्रकार से है। तो इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4, इसको हम लिखते हैं समेशन से। डिस्क्रीट वैल्यू अलग अलग, इसका मतलब समझते हो ना, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज है, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट। तो इनको जोड़ने के लिए, इनको ऐड करने के लिए समेशन का यूज किया जाता है। बट मैं जब मैं बोलता हूँ कि डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा R1 टेंड्स टू 0, डेल्टा R2 टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा R1 टेंड्स टू 0, इस कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा, ऐसा। ये कैसा बन जाएगा, ये भी ऐसा, ये भी कैसा बन जाएगा, ऐसा। या फिर कहूँ कि बहुत स्मॉल, इतना, इतना, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन ही बोल सकते हैं, यानी ओवरलैप कर गए ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसे बन जाते हैं। अब मैं इनको ऐड करूं तो ऐसे बनेंगे, देखो ये ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है ये।
ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये इसको पूरा फिल कर दो ऐसे। तो अब ये क्या बन गया, कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। यानी यहाँ पे कोई भी जर्क नहीं है, कोई भी खाली स्पेस नहीं है। देखो इसको अगर पूरा ब्लैक कर दोगे, ब्लैक कलर से भर दोगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं बचता है। और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस बन जाता है। तो कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसलिए ये जो कंडीशन है कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब हम सीखते हैं कि जो हमारे पास अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर ग्राफ दिया गया, कर्व दिया गया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मान लो जैसे ये वाला ऐसे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें ऐसा ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको बोल दो बी। तो इससे हम, इस ग्राफ से हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको जो है, इस ग्राफ को ऐसे स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट देते हैं। तो इसको बोल दिया डेल्टा आर मैंने, और ये तो एफ है ही, ठीक है। यहां से ये एफ है। डेल डब्ल्यू कैसे लिखूंगा मैं, डेल डब्ल्यू स्मॉल कार्य, क्योंकि ये स्मॉल डेल्टा, ये डेल्टा आर भी स्मॉल लिया है मैंने। तो एफ डेल्टा आर, एफ डेल्टा आर हो गया स्मॉल कार्य, छोटा कार्य, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डेल्टा आर हो गया। मुझे इस कर्व, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, तो कैसे करूंगा मैं, टोटल लिख दो यहाँ पे, समेशन डेल्टा डब्ल्यू ए से बी मान लो, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे फिर, एफ डॉट डेल्टा आर। और यहाँ पे कोस जो अल्फा, यानी जो एंगल है एफ और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो एंगल जीरो लेके चल रहे हैं। तो कोस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो आप, देखिए ठीक है, ए से बी रहने देकर आर आई इनिशियल और एंड आर एफ फाइनल, ऐसे बोल दो। तो यहाँ पे ए से बी ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, आर आई आर एफ, आर आई आर एफ, ठीक है। तो इसको देखो, अब मैं वही वही कंडीशन, डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो तब इंटीग्रेशन बन जाता है आर आई से आर एफ, और एफ डी आर बन जाता है, ठीक है। डॉट नहीं आएगा, एफ डी आर। अब इससे हमने क्या सीखा, देखो यहाँ पे ये एफ डेल्टा आर क्या, इस जो ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है आपके सामने, यहाँ पे एफ डेल्टा आर क्या है, एफ इंटू डेल्टा आर। ये एफ, ये डेल्टा आर क्या लग रहा है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये जो कर्व है, ये जो कर्व, अब जैसे इसको स्मॉल स्ट्रिप में काटा मैंने, तो ऐसे ही बहुत सारी स्मॉल स्ट्रिप्स काट देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनको अब जोड़ दो आप, जैसे ये डेल्टा आर माना, ये भी डेल्टा डेल्टा डेल्टा, इसलिए इस प्रकार से इनको जोड़ा गया है, इनको ऐड किया गया है। और ये डेल्टा टेंड्स टू जीरो पे इंटीग्रेशन बन जाता है, ये स्मॉल स्ट्रिप्स को ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, इस डिस्प्लेसमेंट और इस जो ये जो कर्व है, इसके बीच का जो एरिया होगा, वही वर्क डन को बताएगा। तो मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे जैसे मान लो ये ए बी माना है, यहाँ पे सी डी मान लो, वर्क डन निकाल लूं अगर मैं, टोटल वर्क, तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी। तो जब हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया गया हो, तो हम जो जिस प्रकार का हमें कर्व दिया गया है, उसके नीचे का जो एरिया है, उसी से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के नीचे का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, देखो ये ए बी सी डी किस प्रकार की शेप है, समलम चतुर्भुज, इंग्लिश में बोले तो ट्रेपीजियम। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे संबंधित। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले आप ट्राई कर लो, ठीक है।
कर लिया ट्राई करें हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ए साइक्लिस्ट कम टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। कोई साइक्लिस्ट है जो स्किड कर गया और वो स्किड करते करते उसने जो डिस्टेंस तय करी वो है डिस्टेंस 10 मीटर। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। इस प्रोसेस में फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, साइकिल पे जो फोर्स लगा रोड के द्वारा वो कितना लगा, फोर्स 200 न्यूटन। बता सकते हो कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स है। रोड ने साइकिल पे लगाया कितना, 200 न्यूटन का फोर्स, और ये फोर्स है कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब एक चीज देखो, ये बोल रहा है कि रोड ने साइकिल पे लगाया तो साइकिल ने भी रोड पे उतना ही फोर्स लगाया, कितना, 200 न्यूटन का। एक्शन एंड रिएक्शन लो, लो ऑफ एक्शन रिएक्शन, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है, तो आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है ये, एंड इज डायरेक्टली अपोजेस टू द मोशन। अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज ही करता है। ए क्या पूछा हमसे, ए वाला पार्ट, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। रोड ने साइकिल पे कितना काम किया, रोड ने साइकिल पे कितना किया, साइकिल पे काम हुआ है, साइकिल पे काम हुआ है, रोड ने किया है। तो इसे लिख लो, देखो ये चीजें बड़ी कंफ्यूज कर देती है कभी कभी। ये वाला पार्ट है नहीं, हाउ मच डज द वर्क रोड डू ऑन द साइकिल, रोड द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन निकाल रहे हैं, रोड द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, रोड द्वारा किया गया कार्य साइकिल पे कर रहे हैं तो सी लिख दो, ये निकालना है। और बी में क्या पूछा हमसे, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। ठीक है, डब्ल्यू बराबर रोड, रोड द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे साइकिल, साइकिल द्वारा किया गया कार्य ऑन द रोड, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे बताओ, डब्ल्यू का फॉर्मूला पहले देखो, ए वाला पार्ट देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू आर सी। फोर्स कितना, 200 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, तो डब्ल्यू आर सी कितना निकल गया है, 2000 जूल। सही निकाला है क्या, 200 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो W बराबर क्या होता है, F डॉट S होता है, F डॉट S। एंगल इनके बीच 180 डिग्री का है ना, एफ एस कोस, एंगल एफ एस कोस 180, कोस 180 का मान माइनस, तो M माइनस एफ एस। ठीक है, तो इस प्रकार किया गया, आपको समझ आया होगा। माइनस का चिन्ह क्या बता रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव है, बिल्कुल। बी वाला पार्ट देखो, क्या बी वाला पार्ट भी ऐसा ही होगा, फोर्स तो देखो सेम ही है, चाहे रोड ने साइकिल पे फोर्स लगाया, साइकिल ने रोड पे जो फोर्स लगाया, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइकिल द्वारा किया गया कार्य है रोड पे, साइकिल ने रोड पे भी कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, कितना, 0। कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे मैं कहूँ एफ डॉट एस, ये एफ डॉट एस, यहाँ पे अगर ये 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो पूरा ये जो वर्क डन है ये भी कितना होगा, 0 ही तो होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे रोड बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुई, रोड में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो रोड में डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से जो वर्क डन है डब्ल्यू सी आर, ये हो गया 0। ठीक है, साइकिल द्वारा किया गया कार्य रोड पे वो हो गया 0, रोड बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुई, रोड में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़ो इसको, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया, ट्राई करें हम। A woman pushes a trunk on the railway platform which has a rough surface. ठीक है, she applies a force of 100 न्यूटन over a distance of 10 मीटर। फोर्स दे रखा है आपको 100 न्यूटन, ये महिला जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगा के एक ट्रंक, ये बक्सा है जिसको 10 मीटर तक विस्थापित करती है।
डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दे रखा है आपको। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance। इसका जो फोर्स है वो लीनियरली रिड्यूस कर रहा है डिस्टेंस के साथ, 50 न्यूटन हो जाता है कम होके, रिड्यूसेस एफ 50 हो जाता है, 50 न्यूटन फोर्स। अब आगे की देखो क्या बोल रहे हैं, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि 100 न्यूटन से घट के 50 न्यूटन हो जाता है फोर्स। जैसे जैसे ये महिला, जैसे इसमें यह बोला गया है कि जैसे वो थकती है, थकने के बाद जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली कम होता है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे जैसे जैसे 100 न्यूटन से पहले 80 आया, फिर 70, 60, 50, तो यहाँ इस टाइम पे जैसे ये फोर्स जैसे जैसे घट रहा था, फोर्स जैसे जैसे घट रहा था, तो इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक जो इसने दूरी तय करी, जो डिस्प्लेसमेंट तय करा, वो किया 20 मीटर का। 20 मीटर ही ना, 20 मीटर, ठीक है। तो प्लॉट द फोर्स एंड प्लॉट द फोर्स अप्लाइड by the woman, okay, and the frictional force which is 50 न्यूटन versus displacement। यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 50 न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही, क्योंकि वो जो जैसे लेके जा रही है ट्रंक को धक्का देके, तो फ्रिक्शन फोर्स तो वही, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे यहाँ पे लिख लो फ्रिक्शन फोर्स, हमें ग्राफ लोड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे जैसे 100 लिख लो, 100 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स। जैसे जैसे महिला, वैसे 100 न्यूटन का फोर्स था, जैसे जैसे महिला आगे बढ़ती है, 10 मीटर दूरी इसने यहाँ पे तय करी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ग्राफ बड़ा बना लो, महिला आगे बढ़ती है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है और यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस तय करती है। उसके बाद जो फोर्स होता है वो होने लगता है 50 न्यूटन। यहाँ से धीरे धीरे फोर्स जो है वो घटने लगता है, और दूरी यहाँ से, ये 0 है, यहाँ से 20 मीटर हो जाती है पूरी, ये 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये। तो ये ग्राफ इस प्रकार बना है कुछ, ये प्लॉट आपके सामने ये दिख रहा है, ये है, यहाँ पे लिख लो डिस्प्लेसमेंट, ये आपका प्लॉट बन गया। अब हमें बनाना है फ्रिक्शन फोर्स जो कि है 50 न्यूटन। तो यहाँ पे -50 लिख देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, माइनस का साइन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता जा रहा है, जैसे जैसे वो महिला जो वो धक्का देती जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स तो लगता जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो 50 न्यूटन का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स था वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा था, यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है ना डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे 10 मीटर तक तो आ गई, फिर आगे बढ़ी तो जैसे जैसे फोर्स कम होता चला गया, फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही बना हुआ है। यहाँ 0 से लेके 20 मीटर तक फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही लग रहा है। तो यहाँ इसको इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें आगे एक चीज और बोली गई है, पढ़ लो। कैलकुलेट वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। दोनों दो फोर्सेस लग रहे हैं, अप्लाइड फोर्स जो महिला द्वारा लगाया जा रहा है उस बक्से पे, उस ट्रंक पे, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्सेस हो गए। इन दोनों फोर्सेस के इन दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य 20 मीटर तक, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर का, वहां तक का इन दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य, किया गया वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो अलग जो मार्कर है उससे दिखाता हूं आपको। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन, अभी हमने देखा
अभी हमने देखा कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में कर्व बनता है उसका एरिया ज्ञात कर लो, उसके अंडर का एरिया ज्ञात कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो पहले देखो हमें इस जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स और इसका जो एरिया कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एंड ये वाला, ब्लू एंड ब्लैक, ये दोनों एरिया कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ये ग्रीन वाला, ये जो एरिया है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें दो वर्क डन याद करने हैं, ठीक है, करते हैं भाई। ये जो एरिया ज्ञात करना है हमें, इस वाले एरिया के लिए पहले हमें देखो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये वाली एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाई, लिख लो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो ऐसे लिख लेना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, देखो यहाँ से 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10 प्लस मार्कर कम चल रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये हाइट लिख लो यहाँ पे 1/2, ये वाली हाइट कितनी 100, ये वाली हाइट कितनी, ये वाली देखो यहाँ से कितनी है 50 है, ठीक है। 100 प्लस 50 इंटू ये कितना 20 माइनस 10, तो 10 निकालो, 1000 प्लस 1/2, 150 इंटू 10, ये 2, ये 5, कितना हो गया, ये कितना हो गया 750, और तो 1750, 1750 हमारे पास सात कितना है जूल, ये जूल आ गया। ये वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकाला हमने। अब हम निकालते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वही देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल है, हो गया बस, माइनस का 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 माइनस का 1000 जूल, ठीक है, माइनस का 1000 जूल। तो बस इतना ही था। तो भाई जो मैंने आपको समझाया है वो लिखवा देता हूँ, लिखने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इमेज आ रही होगी आपके सामने, वर्क ये लिख लो, अब ये हिंदी में आ रहा है, इसको लिख लो, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क लिख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, लिख लिया। अब वो स्पेशल केसेस, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, हो गया। अब हिंदी में लिख लेते हैं, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, हो गया। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, आपके सामने इमेज और होगी, नोट करो इसको, कर लिया, ठीक है। अब उसको नोट करने के बाद ये लिख लो, डिटरमाइन वर्क फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये ग्राफ बना लो, ये लिख लेना, देखो ये ठीक है, ग्राफ बना लो। उसके बाद फिर ये लिख लो यहाँ तक, इसको लिखने के बाद ये वाला लिख लेना, और फिर ये लिख लेना। यहाँ तक लिखने के बाद अब इमेज आ रही होगी, इसके नीचे ये जो लाइन है ये लिख लो, ठीक है। इसको लिखने के बाद इमेज में जो आपको दिख रहा है ये लाइन, इसके नीचे लिख लो, कर लिया, हो गया। तो बस लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।